कांग्रेचुलेशन रोहित जी। थैंक यू वेरी इंडिया फैशन वीक में आपको ट्रॉफी भी मिली है, उसका थोड़ा बताइए। जी। मैं अभी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया हूँ और मेरे को ये वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में मैंने ये अवार्ड जीता है और अपने भारत का नाम बहुत रोशन किया है। एंड बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था जब उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया। तो डेफिनेटली क्या कहते हैं, एक नई ट्रॉफी इंटरनेशनल हमारे कंट्री में आई है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे को वोट किया, जिन्होंने मेरे को इसके लायक समझा। आई रियली थैंक देम वेरी मच। अवार्ड की क्या अहमियत है आपके लाइफ में? सी अवार्ड्स तो एक पुरस्कार हम लोग को दे देते हैं कि हमारी चीज़ों को, जो अगर हम लोग को कुछ अपना क्रिएटिविटी दिखाएं, उसके लिए एक अगर इस तरह का हमारा नाम हो जाता है, अवार्ड मिल जाता है, तो ऑब्वियसली लोग चाहते हैं कि आज आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है हमारे कंट्री में। बट मेरे को बचपन से बहुत अवार्ड्स मिले हैं और मैं हमेशा ही जीतता आया हूँ। एंड तो ऑब्वियसली मेरे लिए अवार्ड्स का मायना बहुत है, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करके एक डिज़ाइनर अपना एक मुकाम हासिल करता है पूरे कंट्री में और अपना कंट्री का नाम रोशन करता है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रिस्पेक्ट। और जब उसका रिकग्निशन होता है, उसकी मेहनत को लोग अप्रिशिएट करते हैं, उससे अच्छा खुशी एक डिज़ाइनर के लिए नहीं होती है। जैसे कि आपने कहा कि फर्स्ट ट्रॉफी इंडिया की इंटरनेशनल के लिए फैशन के तौर पे, तो किस तरह की फीलिंग्स थी जब आपका नाम अनाउंसमेंट हुआ था? वेल मैं तो एकदम आई वॉज हैविंग अ ग्लास ऑफ वाइन, तो मैं तो लग ही नहीं रहा था कि मेरा नाम अनाउंस होएगा। पर जब हुआ तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को आश्चर्य हुआ, बिकॉज बहुत सारे इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स का नाम था मेरे साथ और उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम यहाँ पे इनकाफ कर दिया था। ये जो हैं डिज़ाइनर क्रिश्चियनी लखवा, इनके नाम पे मेरे को अवार्ड दिया इन लोगों ने एंड वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में। तो डेफिनेटली इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। एंड फैशन डिज़ाइनिंग फॉर मी इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो इतना डिज़ाइनर्स को नहीं मानते थे, हमको टेलर बोलते थे। पर इस अवार्ड ने बहुत से लोगों के मुंह पे झापड़ मारा है, जिन्होंने मेरे को हमेशा पुट डाउन किया, जिन्होंने हमेशा मेरे को नहीं समझा कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊंगा। तो आई थिंक दिस इज़ द आंसर फॉर एवरीबॉडी। वाह, सुपर। फेम की बात कर रहे हैं, फेम कमाने के लिए कुछ लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आप यूट्यूब कैंपेन में कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखिए, मेरे साथ कुछ अभी एक घटना हो गई थी। एक इंसान है मिस्टर साहिल चौधरी, जिनसे मैं कई बार मिल चुका हूँ। उन्होंने मेरे खिलाफ बोला कि मैंने उनको सेक्सुअल मॉलेस्ट किया। वेल उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को फिर से कॉन्ट्रडिक्ट किया है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैंने हमेशा मीडिया के सामने अपनी सेक्सुअलिटी को बहुत ब्यूटीफुली तरह रखा है। मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, मैंने अपने आप से, समाज से कभी झूठ नहीं बोला। मैं इंडस्ट्री में आया था तब भी मैं ऐसा था और मैंने बहुत वोकली उस चीज़ को आवाज़ उठाया है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम कैरेक्टरलेस हैं, हम किसी के साथ भी चले जाएंगे। आज ये मैं मीटू मूवमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन लोग के खिलाफ हूँ जो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। वी आई एम वेरी अगेंस्ट ऑफ देम। मैं इसलिए आवाज़ उठा रहा हूँ और मैंने यूट्यूब मूवमेंट स्टार्ट किया है। आई हैव गॉट अ वेरी डिफरेंट शेड ऑफ लाइफ, बट दैट डजंट मीन कि एनीबडी कैन डिस्ट्रॉय दैट कलर ऑफ लाइफ ऑफ माइंड। मैंने ज़िंदगी को हमेशा डिग्निफाइड तरह से और सच्चाई के साथ मैंने लीड किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सत्ता सावित्रा हूँ, क्या मेरे रिलेशनशिप नहीं रहे हैं, कि मैं गंगा से नहाया हूँ। आज हम गंगा से कोई भी नहीं नहाया हुआ है। सब क्या कहते हैं, सबके पीछे एक ब्लैक ट्रुथ है। अगर मैं किसी के साथ कुछ करता हूँ तो मेरे आई हैव गॉट इन स्ट्रेंथ इनफ कि मैं मीडिया के सामने बोल सकूं कि ये मैंने किया है। पर जो चीज़ मैंने नहीं करी है उसके लिए मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा। उसके लिए मैं ज़रूर अपने लोगों को, अपने फैंस को, अपनी सारी जनता को मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। मैं इनसे ज़रूर मिला था। ये मेरे से आज से 3 साल पहले मेरे से मिले थे ये, और इनसे मेरी मुलाकात बहुत ब्यूटीफुल हुई थी। देखिए क्या होता है कि मैं 11 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ पे स्टोर पे रहता हूँ। 8 बजे के बाद मैं घर जाता हूँ। ओके, तो ये मेरे से मिलने आए थे। हालांकि मैंने इनसे पूछा था आप मेरे से घर में मिलेंगे कि ऑफिस मिलेंगे। इन्होंने खुद ही कहा कि, हमने कहा चलिए आप लोखंडवाला में रहते हैं तो आप घर आ जाइएगा। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, पर ये बहुत अच्छे लगे थे मेरे को जब मैं इनसे मिला था। तो इनको हमारी बहुत ब्रीफ मुलाकात हुई थी। उसके बाद कुछ सालों के बाद मेरा इनसे रिलेशनशिप ख़त्म हो गया।
उसके बाद मेरा जो था, एक मैं फ़ोन कॉल लगाऊंगा, मैंने उनको एक शो के लिए भी रिकमेंड किया था, वो नवाज डिज़ाइनर का शो था दिल्ली में, उनको मैंने रिकमेंड किया था, आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। हमने कहा ये लड़का साहिल चौधरी है, तो इसको अपने शो में यूज़ कर लो, तो उन्होंने उसको कहा डेफिनेटली, अपने शो में भी यूज़ किया था, मैंने रिकमेंड किया था इनको। हालांकि ये मेरे को नवाज के शो में भी मिले थे, बहुत अच्छे से इन्होंने मुझसे बात किया, हर चीज़ किया। उसके बाद मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं था, 6-7 महीने बीत चुके थे उस बात को। इनफैक्ट उस दौरान ये भूल रहे हैं कि ये मेरी इन्हीं बहन के साथ जो मेरे साथ बैठी है, उनके साथ मेरे को कार में मैग्नम आइसक्रीम, क्योंकि मैग्नम रिलीज हुई थी, मैं लंदन से आया था, तो आइसक्रीम खाना लेके गए थे मेरे को, मेरी बहन बैठी हुई है, हम लोग लोखंड वाला बैक रोड में थे, आइसक्रीम खाना लेके थे। उसके बाद मेरा इनसे 6-7 महीने कुछ नहीं, मेरा फ़ोन नंबर चेंज, लाइक फ़ोन फॉर्मेट हो गया, मेरा नंबर खो गए। अचानक से मेरे को एक दिन इनका एक मैसेज आता है, जो मैंने पूरा सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। इन्होंने कहा कि कहाँ हो तुम, डायरेक्ट इन्होंने पूछा। तो मैंने इनसे पूछा हु इज़ दैट, यू नो, तो उन्होंने कहा अरे मेरे को भूल गया, मैं साहिल चौधरी। वो पूरा कॉन्वर्सेशन, ओके, इनका मैंने पूरा, जब तक कि मेरा कॉन्वर्सेशन है, वो मैंने पूरा अपना इंस्टा स्टोरीज में, हर जगह, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सब में डाला है। उस पूरे चैट में इन्होंने मेरे को बेबी, मुआ, पप्पी, मेरे साथ पिक्चर देखने चलो, यू नो, हम लोग कभी फिल्म सिनेमा देखने जाएंगे, इनसे मेरा बहुत फ्रेंडली चैट हुआ है। जिस इंसान के ऊपर वो एक्यूजन लगा रहे कि मैंने उनको पहली मीटिंग में उनके प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाया, फिर आप उस इंसान से इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? ओके, नंबर 1, आप उस इंसान से डिस्टेंस कर लेंगे, यू नो, आप ये सब बातें नहीं करेंगे उनसे, आप पूरी चैट दे सकते हैं। मेरे लिए मेरी सच्चाई सब कुछ है, इससे मैं आज इसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, क्योंकि ये मी टू मोमेंट का कोई भी इंसान कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, और आज निकल निकल के लोग आके बकवास कर रहे हैं लोगों के बारे में। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ घटना घटित होती है। पूरे हिंदुस्तान को पता है कि मेरी सेक्सुअलिटी क्या है। मैं बिग बॉस में था, मैं एज अ गे कंटेस्टेंट ही घुसा था, मेरे को अपनी सेक्सुअलिटी को बोलने को छुपाने का कोई भी मत नहीं है। आप अगर मेरे घर की घंटी बजा रहे हैं, तो आपके दिमाग में पता है कि मेरी सेक्सुअलिटी क्या है, तो पहले आप मेरे घर की घंटी क्यों बजा रहे हैं? ओके, आप मुझसे 8 बजे मिलने क्यों आ रहे हैं? चलिए, आप आए, आपने खाना खाया, मैंने आपको ऑफर किया कि आप वाइन पियोगे कि क्या पियोगे? आपने कहा मैं बियर पीऊंगा। ओके, आपको उस लड़की की सेक्सुअलिटी पता है, आप बियर भी ऑर्डर कर रहे हैं, एक बार नहीं, वो मेरे साथ कम से कम 4 बार मेरे घर पे, और उन्होंने मेरे को एक्यूजेशन ये लगाया। उसके बाद जब ये मेरे को मिले थे, उसके बाद मेरा इनसे 7-8 महीने का बहुत गैप हो गया था। उसके बाद ये मेरे को मिले, तो इन्होंने कहा कि मेरे को बिग बॉस में घुसना है। तो मैंने कहा बिग बॉस की सारी टीम बदल चुकी है, अब नहीं हो सकता। वो पूरा कॉन्वर्सेशन चैट में है। वो मुझसे मिलने आए, बैठे, बहुत अच्छे से बात हुई, खाना खाया, बियर पिया। उसके बाद कहते हैं कि हमने कहा बिग बॉस का तो मैं नहीं कर सकता। फिर ये ना एक हेयर में पैच यूज़ करते हैं, उस पैच के बारे में भी इन्होंने मेरे को बताया कि ये वाटर रेसिस्टेंट पैच है, सब कुछ जो उन्होंने बोला कि ये बर्कोवेट में होता है, उसका रेट बताया। इतना फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन था। आज उस बात को 1 साल के बाद आप मीडिया में उठ के ही बोल रहे हैं कि मैं रोहित वर्मा के घर गया और उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच किया। आप एक हट्टे कट्टे मर्द हैं, ओके, आप चाहते तो मेरे को झापड़ मार देते ना। फिर आप, अगर मैंने आपके साथ पहली बार बदतमीजी करी तो आप बार बार मेरे घर में क्यों आ रहे थे? आपने मुझसे रिलेशनशिप्स क्यों रखे? यू नो, आप मुझसे बेबी, मुआ, पुआ, खाना खा लो। ये एक मॉडल्स का फॉर्मेट है हम लोगों के लिए। सुबह उठते, बेबी हाउ आर यू माई बच्चा, व्हाट आर यू डूइंग, खाना खाया तुमने, क्या कर रहे हो? ये खुद ही इन्वाइट करते हैं, ओके। बट द थिंग इज दिस दैट I am not that kind of a person. I am not characterless that I will sleep with every Tom, Dick and Harry. You know, he is not also not my choice of a guy. Okay, number 1. Number 2, the thing is this that today he is putting an accusation. मैंने जब Zoom TV पे ये पूरा आया था, मैंने Zoom को इनकी सारी चैट्स भेजी भी थी, ओके, जो Zoom TV को पता था। पर यू नो, उन्होंने बोला कि रोहित का अपना एक अलग वर्जन था कहने का उस चीज़ का। बट इतना मेरे को किसी ने मेरे को, दे सपोर्टेड, दे शोड माई स्टोरी, पर मेरे को डिटेल में नहीं बताया, बिकॉज आई वॉज सिटिंग इन अमेरिका, ओके। आई कम फ्रॉम अ फैमिली, हम लोग के घर पे भी क्या कहते हैं कि मदर्स हैं, किड्स हैं, आज हम इंटरनेट हैं, हम लोग पब्लिक फिगर हैं, हमारे फैंस हैं, सब इस चीज़ को देखते हैं। यू नो, जिस तरह से
ये तो एकदम नंगे हो चुके हैं, इनको तो कोई शर्म नहीं है, इनका बच्चा बड़ा होके क्या देखेगा ये सब कि मेरे पापा के साथ ये सब हुआ, ये सब खुल के ये सब बातें कर रहे हैं। पर हम लोगों को अपनी अभी भी इज्जत है थोड़ी, हर इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। मैं जाके मार्केट में ये नहीं कह सकता, आज एक वेश्या भी एक अगर कोई काम करती है वो छुप के करती है, खुल्लम खुल्ला नहीं करती है। ये जिस तरह से आज उठ के किसी के ऊपर भी कैरेक्टर के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं, तो मैं उसके लिए इनको ये एक लीगल नोटिस मैंने भेजा है इनको। मैं इसके लिए मैं इसको फाइट करूंगा टिल एंड, बिकॉज लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर, क्योंकि मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कोई 16th सेंचुरी का नहीं हूँ कि आपने मेरे को झापड़ मारा और मैं चुपचाप घर पे बैठ जाऊँ। मेरे को इसके लिए आवाज़ उठानी है, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि सच का साथ दीजिए, झूठ का साथ नहीं दीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है, पर सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। आप किसी के भी कैरेक्टर के ऊपर आप ऐसे उंगली नहीं उठा सकते हैं, चाहे कुछ जाए। थोड़ा राशिद भैया भी इस बात एक बात करना चाहेंगे अबाउट द लीगल मैटर्स, कैसे होता है, किस तरह से हमने इनके ऊपर डिफेमेशन सूट डाला है।